इस कहानी की शुरुआत में एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस है। एलिस को बार बार एक ही सपना आता है जिसमें वो एक अजीब सी दुनिया को देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें हैं और अब इस बात से वो बहुत परेशान होती है कि उसे बार बार यही सपना क्यों आता है। वो अपने फादर से पूछती है कि क्या मैं पागल हूँ। उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुम पागल हो, लेकिन सारे अच्छे लोग पागल ही होते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एलिस 19 साल की हो जाती है, पर उसके फादर की अब मौत हो चुकी है। आज वो अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में जाती है। एलिस अभी भी परेशान होती है कि हर रात उसे वही सपना क्यों आता है। तभी उसे वहाँ पर एक खरगोश दिखता है जो कि कोट पैंट पहनकर घूम रहा होता है। एलिस हैरान होती है कि खरगोश कपड़े कैसे पहन सकता है और वो रैबिट से पूछने के लिए उसके पीछे जाती है, पर वो रैबिट वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर एक लड़का हैमिश सबके सामने एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन इससे पहले कि एलिस हाँ या ना कह पाती वही रैबिट उसे फिर से दिखता है। एलिस पार्टी छोड़कर उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो एक बहुत बड़े गड्ढे तक पहुंच जाती है जिसके अंदर रैबिट गया होता है। जब वो उसे आवाज लगा रही होती है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। वो लगातार नीचे गिरती जा रही होती है क्योंकि ये गड्ढा बहुत गहरा होता है। गिरते गिरते वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे दरवाजे होते हैं, पर ये सब के सब दरवाजे लॉक्ड होते हैं। एलिस कोशिश करती है पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ टेबल पर उसे एक चाबी मिलती है। वो उसे एक छोटे दरवाजे पर लगाती है जिससे दरवाजा खुल जाता है, पर वो इतना छोटा है कि एलिस उसे बाहर नहीं निकल सकती। इस बात से परेशान होकर वो दरवाजा बंद कर देती है और चाबी वापस टेबल पर रख देती है। यहाँ टेबल के ऊपर एक बोतल भी होती है जिस पर लिखा होता है ड्रिंक मी। एलिस उसे पी लेती है और उसे पीते ही उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। एलिस इतनी छोटी हो जाती है कि वो उस दरवाजे से निकल सकती है जो उसने खोला था, पर अब दरवाजा फिर से लॉक है और चाबी टेबल के ऊपर रह गई है। वो छोटी होने की वजह से टेबल तक नहीं पहुंच सकती। तभी उसे केक का एक टुकड़ा दिखता है जिस पर लिखा होता है ईट मी। जब एलिस उसे खाती है तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि छत तक पहुंच जाती है। वो टेबल से चाबी उठा लेती है और वो ड्रिंक जो उसने पहले पिया था उसे फिर से पी लेती है, यानी वो फिर से छोटी हो जाती है और अब उसके पास दरवाजे की चाबी भी होती है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। इस दुनिया का नाम वंडरलैंड होता है जो कि एक जादुई दुनिया है। इसे यहाँ पर वो रैबिट भी दिखता है जो हमेशा से सपनों में दिखता था, जिसके पीछे वो यहाँ तक आई है। उसके साथ यहाँ पर कुछ और अजीब क्रिएचर्स भी होते हैं। वो सब एलिस को देखकर कहते हैं कि ये वो एलिस नहीं है जिसका हमें इंतजार था। तभी वो एलिस को एब्सोलम के पास ले जाते हैं जो कि कैटरपिलर होता है। वो उन्हें एक कैलेंडर दिखाता है जिसमें दुनिया बनने से लेकर खत्म होने तक का हर हादसा लिखा होता है। इसमें एक प्रेडिक्शन होती है कि फ्रेब डे के दिन एलिस रेड क्वीन के ड्रैगन को मार देगी। उस ड्रैगन का नाम जैबरवॉकी होता है और उसे सिर्फ एक खास तलवार वॉर्पल स्वॉर्ड से मारा जा सकता है। एलिस कहती है कि मैं किसी को भी नहीं मार सकती। यहाँ पर मैड हैटर भी होता है। हैटर इस दुनिया की रेड क्वीन को पसंद नहीं करता क्योंकि वो लोगों पर करती है। ये सब सुनने के बाद एलिस कहती है कि मैं वो एलिस नहीं हूँ। तभी यहाँ पर रेड क्वीन का सिपाही और एक बड़ा जानवर इन पर हमला कर देता है। एलिस को लगता है कि ये उसका सपना है और सपने में उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो उस जानवर के सामने आ जाती है। पर इससे पहले कि वो जानवर एलिस को मारता, यहाँ पर उनके साथ एक छोटा चूहा होता है जो अपनी तलवार से उस जानवर निकाल लेता है। इस वजह से एलिस और उसके साथी यहाँ से भाग जाते हैं, पर हैटर पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर रेड क्वीन का असिस्टेंट स्टेन आ जाता है जिस पर लिखा था कि एलिस जैबरवॉकी को मार देगी। और ये बात जब रेड क्वीन को पता चलती है तो वो अपने सिपाहियों को एलिस को पकड़ने के लिए भेजती है। इसमें एक डॉग भी होता है। इस डॉग की फैमिली रेड क्वीन के कैद में होती है, इसलिए मजबूरी में वो एलिस को ढूंढने निकलता है। अब एलिस जंगल में अकेली रह जाती है। वो जख्मी और डरी होती है। तभी हवा में उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। दरअसल ये एक कैट होती है, एक ऐसी बिल्ली जो गायब हो सकती है और हवा में उड़ सकती है। बिल्ली एलिस के जख्मों पर पट्टी बांधती है और वो उसे रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें मैड हैटर के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेगा। एलिस चलती हुई एक लंबी सी टेबल के पास पहुंचती है जहाँ टी पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर मैड हैटर, खरगोश और वही चूहा बैठे होते हैं। मैड हैटर एलिस को देखते ही खुश हो जाता है। वो टेबल के ऊपर से चलकर एलिस के पास आता है और कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ गई। हैटर बाकी सबको कहता है कि ये वही एलिस है, लेकिन चूहा कहता है कि ये वो एलिस नहीं है। हैटर एलिस को समझाता है कि रेड क्वीन ने पूरे वंडरलैंड को तबाह कर दिया है। वो एलिस को अपनी पुरानी यादें बताता है जब व्हाइट क्वीन का राज हुआ करता था और सब खुश थे। तभी वहाँ पर रेड क्वीन का कमांडर स्टेन अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। दरअसल वो लोग एलिस को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि एलिस वापस आ गई है।
है। हेटर जल्दी से एलिस को एक टी पोट के अंदर छुपा देता है ताकि कोई उसे देख ना सके। स्टैन वहाँ आता है और हेटर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। हेटर पागलों की तरह बातें करने लगता है ताकि स्टैन का ध्यान भटक जाए। स्टैन वहाँ से चला जाता है लेकिन हेटर को शक की नजर से देखता है। जब वो चले जाते हैं तो हेटर एलिस को बाहर निकालता है। हेटर एलिस को बताता है कि रेड क्वीन ने हमारे गाँव को जला दिया था और मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, इसलिए मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ और मुझे इंतजार है कि तुम जैबरवॉकी को मारोगी। हेटर एलिस को अपने कंधे पर बिठाता है और व्हाइट क्वीन के महल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी रेड क्वीन के सिपाही वहाँ आ जाते हैं। हेटर एलिस को बचाने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा लेता है और एलिस को वहाँ से भागने का इशारा करता है। तब एलिस झाड़ियों में छुप जाती है और हेटर को सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। अब एलिस एक बार फिर से अकेली है। वो हेटर को किसी भी तरह बचाना चाहती है। तभी यहाँ पर एक कुत्ता आता है जो रेड क्वीन के लिए काम करता है। दरअसल रेड क्वीन ने इस कुत्ते की वाइफ और बच्चों को कैद कर रखा है, इसीलिए वो उसकी मजबूरी में गुलामी करता है। एलिस उस कुत्ते को समझाती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो हम सबको बचा सकते हैं। वो कुत्ता एलिस की बात मान जाता है और उसे अपने पीठ पर बिठाकर रेड क्वीन के महल ले जाता है। अब इसके बाद एलिस रेड क्वीन के महल पहुंचती है। एलिस अंदर जाने के लिए वो केक खा लेती है जिससे वो बड़ी हो जाती है। दरअसल रेड क्वीन को बड़ी चीजें पसंद है क्योंकि उसका अपना सर बहुत बड़ा होता है। जब रेड क्वीन इतनी बड़ी एलिस को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो एलिस को पहचान नहीं पाती और वो उसे अपना मेहमान बना लेती है। एलिस महल के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ सब लोग नकली चीजें पहनते हैं। किसी ने नकली नाक लगाई है और किसी ने नकली कान लगाई है ताकि वो रेड क्वीन जैसा दिखे, क्योंकि रेड क्वीन को लगता है कि बड़ा होना ही खूबसूरती है और बाकी सब उसकी खुशामद करते हैं। वहीं हेटर को दरबार में लाया जाता है। रेड क्वीन उसे मारने का ऑर्डर देती है लेकिन हेटर अपनी बातों से रेड क्वीन को फंसा लेता है और कहता है कि मैं आपके लिए नई हेड बनाऊंगा। इस बात से रेड क्वीन खुश हो जाती है और हेटर को भी वहीं काम पर रख लेती है। एलिस हेटर से चुपके से मिलती है। हेटर से कहता है कि तुम्हें वॉरपल स्वॉर्ड ढूंढनी होगी। वो तलवार व्हाइट रेबिट के पास थी लेकिन अब वो तलवार रेड क्वीन के पास है। इसके बाद एलेक्स को पता चलता है कि वो तलवार बैंडरस्नेच के पिंजरे में रखी गई है। ये वही जानवर है जिसकी आंखें चूहे ने निकाली थी और जिसने एलिस को जख्मी किया था। एलिस किसी तरह हिम्मत करके उस जानवर के पास जाती है। वो बहुत गुस्से में होता है लेकिन एलिस के पास उसकी वो आंख होती है जो चूहे ने निकाल कर एलिस को दी थी। एलिस वो आंख बैंडरस्नेच को वापस कर देती है। बैंडरस्नेच एलिस का शुक्रिया अदा करता है और उसे कुछ नहीं कहता। एलिस वहाँ से वो वॉरपल स्वॉर्ड निकाल लेती है और तभी वहाँ स्टैन आ जाता है। स्टैन एलिस को पहचान लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एलिस वहाँ से भागती है और बैंडरस्नेच के ऊपर बैठ जाती है। बैंडरस्नेच जंजीरें तोड़ देता है और एलिस को लेकर महल से भाग जाता है। एलिस हेटर को भी साथ ले जाना चाहती थी पर वो वहाँ नहीं होता। अब इसके बाद एलिस सीधा व्हाइट क्वीन के महल पहुँच जाती है। व्हाइट क्वीन अपनी बहन रेड क्वीन से बिल्कुल अलग है। वो शांत और अच्छी होती है। एलिस व्हाइट क्वीन को वॉरपल स्वॉर्ड देती है। व्हाइट क्वीन एलिस को एक दवा बनाकर देती है ताकि वो अपने नॉर्मल साइज में आ सके। वहीं रेड क्वीन के महल में हेटर को मारने की तैयारी हो रही होती है। सारे दरबारी इकट्ठा होते हैं। अब जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं तभी हेटर की बॉडी गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी हेड वहाँ रह जाती है। दरअसल वो हेटर नहीं बल्कि कैट होती है। कैट हवा में उड़ती है और हेटर वहाँ लोगों के बीच से निकल आता है। हेटर सबके सामने चिल्लाता है कि तुम सब गुलाम हो, रेड क्वीन तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये सुनकर वहाँ के जानवर और पंछी बगावत कर देते हैं। हेटर और उसके साथी वहाँ से भागकर व्हाइट क्वीन के पास आ जाते हैं। अब फ्रेबजोस डे आ चुका है यानी जंग का दिन। व्हाइट क्वीन की फौज और रेड क्वीन की फौज एक चेस बोर्ड जैसे मैदान में आमने सामने होती है लेकिन जंग शुरू होने से पहले एक सवाल उठता है। दरअसल कैलेंडर के हिसाब से जैबरवॉकी को सिर्फ एलिस ही मार सकती है। एलिस बहुत घबरा रही होती है। वो वहाँ से भागकर अकेले में जाती है। तभी वहाँ एब्सोलिम आता है जो अब अपना रूप बदल रहा होता है। वो एलिस से कहता है कि तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो। एलिस को अचानक अपना बचपन याद आता है जब वो पहले भी यहाँ आई थी। उसे याद आता है कि वो गड्ढे में गिरी थी, उसने जानवरों से बात की थी। वो समझ जाती है कि ये सपना नहीं, ये उसकी असली दुनिया है। एलिस वापस आती है और व्हाइट क्वीन से कहती है कि मैं लड़ूंगी। एलिस अपनी तलवार और आर्मर पहनकर मैदान में आती है। उधर से रेड क्वीन अपने ड्रैगन जैबरवॉकी को मैदान में उतारती है। जैबरवॉकी एक बड़ा और खौफनाक ड्रैगन है जो कि आग उगलता है और बातें भी करता है। एलिस और जैबरवॉकी के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। हेटर और बाकी सब रेड क्वीन के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। जैबरवॉकी एलिस को कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। एलिस खुद को याद दिलाती कि मेरे फादर कहते थे कि 6 इम्पॉसिबल चीजें सोचो। वो सोचती है कि एक पोशन जो छोटा कर दे, एक केक जो बड़ा कर दे, जानवर बात कर सकते हैं और मैं जैबरवॉकी को मार सकती हूँ। एलिस एक ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है और जैबरवॉकी उस पर हमला करता है। एलिस हवा में कूदती और अपनी वॉरपल स्वॉर्ड से जैबरवॉकी की गर्दन पर जोर से वार करती है और एक ही झटके में ड्रैगन का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जैबरवॉकी के मरते ही रेड क्वीन की ताकत खत्म हो जाती है। उसके सिपाही अपने हथियार डाल देते हैं क्योंकि वो सिर्फ डर की
वजह से उसके साथ थे। व्हाइट क्वीन आगे आती है। वो अपनी बहन रेड क्वीन को मारती नहीं है, बल्कि वो उसे सजा देती है कि तुम और स्टैन हमेशा के लिए आउटलैंड्स में रहोगे, जहाँ कोई तुमसे बात नहीं करेगा और तुम अकेले रहोगे। रेड क्वीन और स्टैन को वहाँ से भेज दिया जाता है। स्टैन रेड क्वीन को मारने की कोशिश करता है, पर उसे रोक दिया जाता है। हेटर बहुत खुश होता है और वो डांस करने लगता है और अब एलिस के वापस जाने का वक्त आ गया होता है। व्हाइट क्वीन उसे जैबरवोकी का खून पर्पल ब्लड के एक शीशे में देती है। हेटर एलिस से कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन एलिस कहती है कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन अभी मुझे अपनी दुनिया में कुछ काम पूरे करने हैं। एलिस वो खून पीती है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। जब एलिस की आंखें खुलती है तो वो वापस उसी गड्ढे से बाहर निकल रही होती है। वो देखती है कि उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए हैं। वो वापस गार्डन पार्टी में जाती है, जहाँ सब अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा होता। एलिस सीधा हैमिश के पास जाती है। वो हैमिश से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। इसके बाद वो हैमिश के फादर के पास जाती है, जो एक बिजनेसमैन है। एलिस उन्हें एक आइडिया देती है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, हमें चाइना तक जाना चाहिए और वहाँ बिजनेस करना चाहिए। हैमिश के फादर एलिस के कॉन्फिडेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे हाँ कर देते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि एलिस एक बड़े शिप पर खड़ी है। वो अब कैप्टन बन चुकी है और चाइना के सफर पर निकल रही है। तभी एक नीले रंग की तितली उड़ती हुई आती है और एलिस के कंधे पर बैठती है। एलिस उसे पहचान लेती है और कहती है कि हेलो एब्सोलिम। दरअसल ये वही कैटरपिलर होता है जो बटरफ्लाई बन चुका है। तितली हवा में उड़ जाती है और एलिस मुस्कुराते हुए नई दुनिया की तरफ बढ़ती है। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।